बोलिए आशुतोष भगवान की जय, रुद्र भगवान की जय। सदा भवानी दायनी सन्मुख आदि गणेश, पांच देव रक्षा करें सो ब्रह्मा विष्णु महेश। पंच देवता को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो आइए श्रवण करते हैं मास महात्म्यम कथा 14वां अध्याय। आज की कथा जो है नाग पंचमी व्रत की है। तो नाग पंचमी व्रत क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, क्या विधि है, क्या विधान है, तो आइए इस कथा के माध्यम से श्रवण करेंगे। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी को किए जाने वाले व्रत नाग पंचमी व्रत के बारे में बताता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। साधक को चाहिए कि वह एक दिन पहले केवल एक समय भोजन करे। पंचमी वाले दिन स्वर्ण में या रजत निर्मित नाग लेकर नक्त व्रत करना चाहिए। नक्त व्रत रखकर बड़े या कुम्हार से 5 फनों वाला नाग बनवाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ गोबर से 5 फनों का नाग बनाकर कटोरे में दूध रखकर उसकी धूप दीप गंध अक्षत पुष्प आदि करबील मालती चमेली तथा चंपा के फूलों से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को शुद्ध घी के लड्डू तथा खीर का भोजन करवाना चाहिए। कालिया नाग, तक्षक नाग, शंखपाल, वासुकी, शेषनाग, पद्मनाग आदि नागों को हल्दी व चंदन से दीवार पर बनाकर तथा नाग माता कद्रू को भी अंकित कर पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात घी और खंड मिलाकर उनको दूध पिलाना चाहिए। उस दिन लोहे की कढ़ाई में पकवान बनाने वर्जित हैं। गेहूं और दूध की खीर बनाकर भुने चने, धान का लावा और भुने जौ नागों को देने चाहिए एवं स्वयं भी उपरोक्त वस्तुओं का भोजन करना चाहिए। परिवार वालों को भी भोजन में यह ही वस्तुएं देनी चाहिए। सांपों को बौबी के पास गान वाद्य द्वारा उत्सव मनाना चाहिए। गीत आदि मल्हार गाने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों को जीवन भर कभी सर्प डसने का भय नहीं रहता। सर्प के दर्शन करने से ही मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है। सर्प तमोगुणी होता है और विधिपूर्वक ब्राह्मण सहित नाग का निर्माण कर पूजा करनी चाहिए। इस तरह 12 महीनों की शुक्ल पक्ष की पंचमी का व्रत करना चाहिए। वर्ष की समाप्ति पर शुक्ल पक्ष पंचमी को फिर से नागों का पूजन करना चाहिए। श्री नारायण जो सब स्थानों पर स्थित हैं वह सब वस्तुओं को प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। जो अपराजित है उनको स्मरण कर निम्न वचन कहने चाहिए कि हे प्रभु, मेरे वंश में हमारे पूर्वजों में जो भी सर्पों के दंश से अधोगति को प्राप्त हुए हों वे इस व्रत से तथा दान से मुक्ति को प्राप्त हो जाएं। इस प्रकार उच्चारण कर सफ़ेद चंदन युक्त चावल के पानी को भक्तिपूर्वक वासुदेव श्री कृष्ण के निमित्त जल में छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार व्रत पूजा और दान से साधक के वंश में सर्प दंश के कारण मरे होंगे या भविष्य में मरने वाले होंगे। हे सनत कुमार, वे सब सर्प योनि से मुक्त होकर स्वर्गलोक में पहुँच जाएंगे। इस प्रकार व्रत करने वाला अपने वंश का उद्धार कर शिवजी के सानिध्य में पहुँच जाता है। हे सनत कुमार जी, जो मनुष्य नाग की हत्या करते हैं उनके परिवार में अगले जन्म में पुत्र नहीं होता और यदि होता है तो अधिक समय तक जीवित नहीं रहता। महिलाओं की कृपाणता के कारण भी प्राणी को सर्प योनि प्राप्त होती है। जो दूसरों की अमानत हजम कर जाते हैं वे भी सर्प योनि में जाते हैं। जो प्राणी विभिन्न कारणों से सर्प योनि में चले जाते हैं उनके उद्धार का एकमात्र रास्ता
नाग पंचमी का व्रत ही है। जो प्राणी नाग पंचमी का व्रत तथा नाग पूजा करते हैं, उनकी भलाई के लिए नागों के स्वामी शेषनाग और वासुकी नाग भगवान विष्णु से और भगवान शंकर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे शेषनाग और हे वासुकी नाग, की प्रार्थना पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर उन लोगों की सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। वे प्राणी नागलोक में अनेक तरह के भोगों को भोगकर वैकुंठ लोक में जाते हैं। तो कभी भी गलती से भी हमें सर्प की हत्या नहीं करनी चाहिए। अगर गलती से सर्प हत्या हो जाती है तो नाग पंचमी वाले दिन नागों की पूजा करें। नागों की पूजा करके यथोचित ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनको वस्त्र आदि दक्षिणा सहित उनको विदा करें। ऐसा कार्य करने से उनके घर में फलीभूत रहते हैं, और जो ऐसा नहीं करते वो फिर पितृलोक में कोई सांप की योनि पाता है। तो जब तक उसकी अधोगति नहीं होती तब तक वो भगवान के धाम को नहीं जाता। तो इसलिए सबको नाग पंचमी का व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, रुद्र भगवान की जय।